बिल्कुल जी, वफाकी वज़ीर सकाफ़त और कौमी विरसा औरंगज़ेब खिची के दफ्तर के बाहर नायब कासिद पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। उन पर यह तशद्दुद किया क्यों गया, वजह क्या थी? मेरे साथ काजी इब्राहिम मौजूद हैं, नायब कासिद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि वजह क्या बनी? CCTV फुटेज जो हमने देखी है, आप आ रहे हैं, अचानक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से कौन साहब हैं, क्या उनका डेजिग्नेशन है, कौन साहब हैं जो बाहर आ रहे हैं और आप पर तशद्दुद कर रहे हैं? वो डायरेक्टर टू मिनिस्टर हैं बिलाल साहब। वो मैं कमरे में नाश्ता गर्म करके बाहर आ रहा था तो मुझे दरवाजे में कोई बंदा नज़र आया। मैंने कहा चलो पहले सलाम दुआ कर लेते हैं, फिर नाश्ता लेके बाहर आऊँगा। मैं जो बाहर आया, नाश्ता अभी तक भी वहीं पे पड़ा है। मैं जो बाहर आया देखा आगे बिलाल साहब, तो वो पूछते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने बोला नाश्ता गर्म कर। 2 मरतबा पूछा तो मैंने बताया, बस तीसरी मरतबा फिर उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, दफड़ मुक्के और गाली गलौज भी उन्होंने जो किया। अच्छा, गालब गलोच भी की है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं बनी? बस आपने ये जवाब दिया है कि मैं नाश्ता गर्म कर रहा था और उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया? जी, इसके अलावा कोई और वजह नहीं बनी, बस यही है। मैंने बोला नाश्ता गर्म कर रहा हूँ, तो बोलते हैं क्यों? मैंने कहा यहाँ पे ओवन पड़ा है। तो उससे बाद उन्होंने तीसरी बात नहीं की। तीसरी बात उन्होंने दफड़ से शुरू की और गाली गलौज की। वीडियो आपके सामने है बाकी। ठीक है, उसके अलावा ऑफिस के अंदर और कोई नहीं था जो फौरी तौर पर बाहर आता या उनसे बात करता? उसके अलावा वहाँ पे एक थे हमारे सुपर हैं, लेकिन वो सफाई कर रहे थे। ठीक है, और आप यहाँ पर नायब कासिद? जी, मैं नायब कासिद हूँ। राइट। यहाँ पर तमाम तर जो मुलाजमीन हैं वजारत के, उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है, उनसे बात करते हैं मजीद। यहाँ पर एक और साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवा दीजिए। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी और चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से जो मुलाजमीन हैं, नायब कासिद हैं या इन स्केल के जितने भी मुलाजमीन होते हैं, वो अपने सीनियर से महफूज क्यों नहीं होते और ये वाक़या क्यों रोनमा हुआ? जिस तरह से आप इनसे पूछ रही थी कि वजह क्या है, इस बेचारे को तो वजह नहीं पता। मैं वजह आपको बता देता हूँ। वजह जो है वो आमराना रवैया है कि इस दफ्तर के अंदर अगर एक ओवन था और अगर क्लास 4 का मुलाजिम है, उसने उसके अंदर खाना गर्म कर लिया तो उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? और ये आमराना रवैया, ये तकब्बुर इसलिए है कि मौसूफ़ सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, क्योंकि मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ के साथ इनकी ड्यूटी होती है, ये रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोजेक्ट वगैरह से जो है 2 साल हो गए सौदे के ऊपर बराजमान है कि कोई उसके ऊपर बात ना करें तो अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपनी डोमिनेंसी कायम करने के लिए, ये सिर्फ़ एक मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत सी मिनिस्ट्रियों में ऐसा है। और ये सिर्फ़ एक नायब कासिद को जो है आज ये थप्पड़ और मुक्के नहीं लगे, ये पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन जो हैं क्लास 4, ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है। और बड़ा वाज़ेह पैगाम है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की तरफ से। अभी तो ये साथी सिर्फ मिनिस्ट्री के और कोसार ब्लॉक से यहाँ पे इकट्ठे हैं। अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, दफ्तरी तौर के ऊपर तो ये वैसे ही रिटायर हैं, तो जो प्रोजेक्ट है वहाँ से इनको फ़ारिग किया जाए, इस ओहदे से फ़ारिग किया जाए, कानूनी तौर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और अगर ये नहीं होता तो पीर से पूरे वफाकी सेक्रेटरीट के अंदर जो है मुकम्मल जो है हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। बड़ा वाज़ेह पैगाम है मेरा कि इंतज़ामिया के लिए भी, हुकूमत से भी और वफाकी वज़ीर जो हैं हमारे, उनसे भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को सीरियस लें। दिस इज़ नॉट दैट ईजी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वफाकी वज़ीर की जानिब से कोई अभी तक नोटिस लिया गया है इस मामले पर? किसी से रब्ता हुआ है? सेक्रेटरी साहब को तो लिख के दे दिया गया है यहाँ से, मगर अभी तक जो है कोई नोटिस वगैरह या उस तरह से तो नहीं है। अभी 2 बजे मिनिस्टर साहब ने आना था और यहीं पे सारे साथी वेट कर रहे थे कि हम उन तक भी ये चीज़ पहुँचाए। जो डायरेक्टर टू मिनिस्टर है वो आँख भी होता है, कान भी होता है, वो मिनिस्टर तक ये बात क्यों पहुँचने देगा? इसीलिए यहाँ से लेके मीटिंग का वेन्यू चेंज किया गया है। बट ये गलत फहमी है, किसी की भी मुलाजिम ग्रेड 1 का हो या ग्रेड 22 का हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स पे हमला किया जाएगा तो ये किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बताइए, आप काजी इब्राहिम के एक ही अवन वो बता रहे हैं, बड़ा तशवीशनाक ये पॉइंट है, तो क्या आप और आप समेत जितने भी आपके साथ इस स्केल के जो मुलाजमीन हैं, क्या उन्हें उस अवन में खाना गर्म करने की इजाज़त नहीं है? खाना गर्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे बाहर अगर वो देख लें तो वो फिर छुप छुप के उनसे जाते हैं, वहाँ पे गर्म करके आ जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी अजीब बात है नाज़रीन के एक ऑफिस है जहाँ पर तमाम तर ही मुलाजमीन हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जूनियर मुलाजिम है वो खाना गर्म करने जाए तो आला अफसरान को इस बात का भी खटका होता है कि कहीं अब वो जो हैं इनके खाना गर्म करने से कहीं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ना हो जाए। ये बड़ी इनसिक्योरिटी लेके आए हैं, ये सरकार का ओवन है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जितनी भी कैंटीनें थी वफाकी सेक्रेटरीट के अंदर,
उनकी गुज़श्ता 1.5 से 2 साल से जो सुई गैस की सप्लाई थी वो बंद की जा चुकी है। तो उसकी वजह से भी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हुई हैं और सारे मामलात हैं कि रेडीली जो एक खाना किसी साथी को यहाँ से कैंटीन से या कुछ मिलता था कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर या कुछ वो नहीं है। और ये कोसार ब्लॉक 9 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। अगर ऑफिशियली जो है कोई बात की जाए इसकी कैंटीन तो वो नहीं है। लिफ्टों की बात की जाए तो आप अगर ऊपर आए हों तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 8 लिफ्टें एक साइड पे हैं, 8 लिफ्टें दूसरी साइड पे हैं। सिर्फ 2 लिफ्टें ऑपरेशनल हैं, एक तो मिनिस्टर्स के लिए और बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए सिर्फ 1 लिफ्ट है, जबकि बाकी जो 6 लिफ्टें हैं वो बंद हैं और करोड़ों रुपया उसकी मेंटेनेंस के ऊपर लग रहा है मगर वो नहीं चल रही। ये भी एक सवाल है कि ये मुलाजमीन के साथ ज़्यादती क्यों की जा रही है। मुझे बताइए कि अब तो चूँकि आप लोगों के पास इस वाक़े के बाद एक मौका आ चुका है तो यकीनन फिर आप अपनी दीगर भी मसाइल इनको उजागर करेंगे। देखें, जो सैलरीज़ और उसके हवाले से थे, आपको पता है हम प्रोटेस्ट भी करते रहे, सेक्रेटेरिएट के गेट बंद भी होते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में तारिक फजल चौधरी साहब थे। एक अच्छा इजाफा ये महरूम मुलाजमीन है, ये भी बताता चलूँ जो अच्छे ताकतवर इदारे हैं, ग्रेड 17 से ऊपर तो 150% जो है वो एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जा चुका, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला, सूबों की तर्ज पे अपग्रेडेशन थी। क्लास 4 के मुलाजमीन को 2-2 स्केल तो इन्होंने दे दिए थे बट उसकी अगले स्केल की मराहत नहीं दी, जबकि ये तो तमाम बेनिफिट जो है ऑन दी एनोलॉजी ऑफ प्रोविंसेस ले रहे थे, वो भी एग्रीमेंट के अंदर है। और वो इंशाल्लाह ताला इनको जो अगले स्केल की मराहत हैं, हमने अपने छोटे मुलाजमीन जो है उनके हकूक़ का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ करते आए हैं। हकूक़ तो अपनी जगह है मगर इज़्ज़त नफ्स के ऊपर जहाँ पे बात आएगी उसके ऊपर किसी सूरत पे इज़्ज़त नफ्स के ऊपर समझौता करना भी नहीं चाहिए। आपका क्या मुतालबा है? यकीनन इन्होंने तो बताया कि अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन जिसके ऊपर तशद्दुद होता है उसका अपना भी कोई मुतालबा होता है, वो भी कुछ चाहता है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि इनके साथ कार्रवाई की जाए, जो कार्रवाई बनती है। देखें उन्होंने तशद्दुद किया, मैंने उनके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, वीडियो आपके सामने है। और इसलिए नहीं उठाया कि डायरेक्टर टू मिनिस्टर हैं, उसके बाद बड़े हैं, तो जो कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। एक नायब कासिद हैं और फिर भी जो है वो उन्होंने एक लिहाज को ख़ातिर में लाते हुए उन्होंने वो जवाबी कार्रवाई नहीं की और वो तशद्दुद को सहते रहे। ताहम यहाँ पर जो तमाम तर मुलाजमीन हैं वो इनके साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि वफाकी वज़ीर को तो नोटिस लेना होगा, ताहम साथ ही साथ वज़ीर आज़म को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो मातहत मुलाजमीन हैं आला अफसरान के, उन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए, इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। अगर नोटिस नहीं लिया जाता और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर ये एहतजाज जारी रहेगा और ये एहतजाज हो सकता है कि तवालत भी अख्तियार कर ले।